नमस्कार साथी। आज हम ह्यूमन नेचर के ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करता है हमारे जीवन। और ये एक ऐसी आदत है जो मेरे अंदर, आपके अंदर और हर किसी के अंदर पाई जाती है। हर किसी में ये बीमारी है। हर किसी के अंदर एक आदत होती है अपना रोना दूसरे के सामने रोने की, अपना दुख दूसरे के सामने दिखाने की, अपने जख्म, अपनी तकलीफें उघाड़ उघाड़ कर दूसरों को बताने की। क्या आपके अंदर ये आदत है? निश्चित रूप से है। अपना दुख दूसरे के सामने रोना है। क्यों? अपने घाव दूसरों को उघाड़ उघाड़ कर दिखाने हैं। क्यों? क्या हो? ये आकांक्षा, ये इच्छा मन में क्यों जागती है कि मैं अपनी तकलीफ दूसरों के सामने बैठ के रो? अगर आप ध्यान से देखेंगे और नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि जो लोग अपनी दुख, अपनी तकलीफें दूसरों के सामने रोते हैं, बहुत बार उनके दुख, उनकी तकलीफ सच्ची होती है, जेन्युइन होती है। लेकिन बहुत बार वो सच्ची और जेन्युइन होती ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें दूसरों के सामने रोना होता है। क्यों रोना होता है? क्योंकि मन के अंदर एक इच्छा जाती है, सहानुभूति। हमें दूसरे की सहानुभूति चाहिए होती है। केवल दूसरे की सहानुभूति पाने के लिए बहुत बार इंसान अपने झूठे जख्म, अपने झूठे घाव, अपना झूठा दर्द, अपनी झूठी तकलीफें दूसरों के सामने पहुँचते हैं। और अगर किसी के मन में सहानुभूति की इतनी ही आकांक्षा है कि लोग मेरे साथ सहानुभूति रखें, तो फिर उसके सामने अपने सच्चे को दिखाने की क्या जरूरत? झूठा दिखा लो। सहानुभूति तो चाहिए। जो सच्ची तकलीफ में आ, कोई बात नहीं, छोटी तकलीफ बता लो। कम से कम ऐसा करने से सहानुभूति तो मिल जाएगी। सबसे पहले तो इस बात को सोचो कि जब कोई आदमी किसी आपके सामने अपना दुख रोने के लिए आता है, क्या आपको उसका दुख, उसकी तकलीफ सुनने में बड़ा रस आता है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है, या आप बोलना शुरू कर देते? क्या थोड़ी देर में आप उठा जाते हैं कि यह उम्मीद जब भी आता है बार 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 अपना यही रोना उठ पे बैठ जाता है। आज से ये तकलीफ है, कल से वो तकलीफ। जब आपको किसी दूसरे की तकलीफ को सुनने में मज़ा नहीं आता, तो ये कैसे संभव है कि किसी दूसरे को आपकी तकलीफ सुनने में मज़ा आता हो? किसी को आपकी तकलीफ सुनने में मज़ा नहीं आता। कोई आपका रोना सुनना नहीं चाहता। किसी को आपके दुख में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसलिए अपना रोना दूसरे के सामने रोना छोड़ दीजिए। ये झूठी सहानुभूति इकट्ठा करना छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं कि दुख बांटने से कम हो जाता है। झूठ बोलते हैं। बांटने से कोई दुख कम नहीं होता। सुख बांटने से दुख कम। आप अपना सुख, अपनी खुशियां, अपने जीवन में हुई अच्छी बातों को सबके साथ शेयर कीजिए, सबके साथ बांटिए। आप देखेंगे कि आपका जो दुख है वो अपने आप तिरोहित हो जाएगा। आपका दुख अपने आप खत्म होने लगेगा। जब हम अपना रोना किसी दूसरे के सामने रो रहे होते हैं, पर वो दूसरा आदमी हमारा रोना सुन रहा होता है, हमारी तकलीफ सुन रहा होता है, हमारे दुखों को सुन रहा होता है, ऐसा नहीं है कि उसे हमारे दिल में कोई इंटरेस्ट है या हमारे दुख को सुनने में उसे बड़ा आनंद आए। वो जो सुन रहा है वो सिर्फ एक शिष्टाचार है। शिष्टाचार, सोशल एटिकेट से, जिसकी वजह से वो आपको झेल रहा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपने कभी सड़क पर बैठे हुए भिखारी को देखा है? किसी की टांग टूटी हुई है, किसी के हाथ कटे हुए हैं, कोई अपनी जख्म दिखा रहा है और भीख मांग रहा है। क्या ऐसे लोगों को देखकर आपके मन में बहुत सहानुभूति उपजती है? आपका मन करता है कि उनको भाग के गले लगा दें? ऐसा नहीं होता। आपको उन्हें देखकर गिना, आप उन्हें देखकर बचते हैं, आप उन्हें देखकर भागते हैं। जब आप अपना रोना किसी दूसरे के सामने होते हैं, तब उसकी हालत भी वैसी ही होती है। वो भाग जाना चाहता है, वो आपसे बचना चाहता है, वो आपसे आंखें चुराना चाहता है, लेकिन मजबूरी शिष्टाचार के सामने आ जाती है। मैं यही कह रहा हूँ कि आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। दुख है, तकलीफ है, बहुत सारी दिक्कतें सबकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी में भी है, आपकी ज़िंदगी। लेकिन दूसरों के सामने रोना क्यों? दूसरों के सामने अपने गाँव उघाड़ उघाड़ कर दिखाने से क्या फ़ायदा? अगर कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कमरा बंद करो, अकेले में बैठो, जी भर के रो। दीवारों के सामने, पेड़ों के सामने रो, पहाड़ों पर चढ़ के सिर मार लो, जिस मर्जी के सामने रो लो। लेकिन कभी भी अपना रोना किसी दूसरे के सामने मत रो। किसी को आपके रोने में कोई दिलचस्पी नहीं, किसी को भी आपकी तकलीफ में कोई रुचि नहीं है। ये जो सहानुभूति पाने की आकांक्षा है, ये झूठी है, ये रोगण है, ये एक सबसे बड़ी बीमारी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम जिस चीज़ की ज़्यादा चर्चा करते हैं,
वही चीज़ दूर तक फेंकती है, वही चीज़ आगे बढ़ती है, उसमें एक तरह की आस्था डेवलप होने लगती है और वही हमें पकड़ लेती है। जब आप सुख बांटेंगे तो सुख दूर तक फैलेगा। आपके घर में किसी की शादी है, सबको बताइए। बेटे की नौकरी लगी, सबको होता है। लेकिन उल्टा होता है, जब किसी के जीवन में कोई तकलीफ आती है तो वो अपना रोना सबके सामने होता है, लेकिन जब बेटे की शादी तय होती है तो लोग छुपा कर रखते हैं, किसी को पता न चले। किसी की नौकरी लगने वाली होती है, लोग तो कुछ बात को छुपा कर पता ना चलते, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लोगों को सुख बांटने की आदत नहीं है, दुख बांटने की आदत। अगर कोई बात जिंदगी में खुशी की है तो उसको दबा के बैठ जाए, लेकिन अपना रोना सबके सामने रहिए। अगर कोई आदमी अपाहिज है, आप अगर अपाहिज भी हैं तो अपनी अपाहिजता का रोना सबके सामने क्यों रोना? अपनी सृजनात्मकता। टंग खराब है, हाथ तो सीखे हैं, आंखें ठीक हैं, अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, अपने हाथों का इस्तेमाल करो, कुछ अच्छा गाओ, अपनी सृजनात्मकता को दुनिया को दिखाओ। अपनी अपाहिजता को दिखाना भी क्या दिखाना? अगर जीवन में दुख है तो उसका इलाज करो, स्वागत नहीं। अगर जीवन में दुख है तो उसे मिटाने की कोशिश करो, उसका सम्मान मत करो। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जिंदगी में जितनी तकलीफ, जितनी दुख, जितनी परेशानियां और जितनी बीमारियां हैं, उनमें से 50 से 70% आदमी ने खुद जबरदस्ती जानबूझकर क्रिएट की। उन्हें इंसान खुद पैदा कर। आप कभी अपने घर में किसी छोटे बच्चे को देखिए, जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ बाप उसके प्रति बहुत सहानुभूति लगाते हैं, उसे बड़ा प्यार करते हैं, गले लगाते हैं, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और बच्चा कहीं ना कहीं इस बात को पकड़ जाता है। और एक बार अगर बच्चा इस बात को पकड़ जाए कि मेरे बीमार होने से मम्मी पापा मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरी ज़्यादा केयर की जाती है और मेरी हर इच्छा पूरी हो जाती है, तो फिर वो जानबूझकर बीमार होने लगता है। फिर पेट में दर्द ना हो तब भी उसके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो उस सहानुभूति को अर्न करना सीख जाता है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिर्फ कितना सारा है कि 80% लोगों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप तकलीफ में, आप दिक्कत में, आप दुख में, और 20% लोग खुश हैं इस बात से कि आप तकलीफ। इसलिए अपना रोना किसी के सामने मत लेंगे।